in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. तो उमैर समझो ये फाइनल 3 ट्रांसफर्स हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल लाइनअप इन द नेक्स्ट सीजन? अगर मैं लाइनअप की बात करूं इस वक्त जो चेल्सी की टीम है और जो नेक्स्ट सीज़न होगी, तो चेल्सी को मेरे ख्याल से अपनी फॉर्मेशन मेरे हिसाब से 4-2-3-1 पे चेंज करनी पड़ेगी, जो कि इस वक्त 4-3-3 है, जिसमें जो फ्रंट 3 है वो विलियन, जिरू या अब्राहम और प्यूलिसिच इस वक्त खेल रहे हैं, रेगुलर स्टार्टर्स हुए हैं और अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली मैं ये कहूँगा विलियन और प्यूलिसिच को तो मैं काफ़ी प्रेस करूँगा इस वक्त। लेकिन नेक्स्ट सीज़न में जैसे कि हमारे पास हेवर्ड्स आ रहा है, हकीम आ रहा है, वर्नर आ रहा है, तो मैं इस पर 4-2-3-1 इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि फ्रंट 3 पे हमारे पास प्यूलिसिच को आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, आपको उनको फ्रंट 3 पे खिलाना पड़ेगा, जिसमें से जीएच यानी कि हमारे जो हकीम साहब हैं वो होंगे राइट पे, लेफ्ट पे हमारे पास प्यूलिसिच होंगे, मिड में हमारे पास हेवर्ड्स, कैम और फ्रंट पे वर्नर विद बैकअप कांटे का। कांटे को अगर हम देखें कि अगर नहीं जाता है, जो अभी नहीं जाता है तो कांटे के साथ में बाटले या फिर माउंट या फिर माउंट को नहीं उमैर देखो। अब देखो हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, 4-2-3-1 खिला रहे हो तो यू शुड हैव अ प्लेयर लाइक कोवासिच या गिलमोर जैसा प्लेयर, जो कि गिलमोर को तो मैं नहीं अगर कांटे स्टे बैक भी करता है टैग के अंदर, तो एक प्लेयर हो जो कि फ्रंट 2 फ्रंट 3 को सपोर्ट के लिए आगे जा सके। ठीक है, जैसे कि अभी मेन्यू खिला रही है, दिखाती है माटिच और पोग्बा को पीछे है, लेकिन माटिच इज प्लेइंग विद द डिफेंडर्स, स्टेइंग बैक, और पोग्बा फ्री रोल आगे खेल रहे हैं। चलो मैं नहीं तो फिर या तो मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे 10 नंबर दोनों जो प्लेयर्स हैं इनको उसके साथ रखना चाहिए, या फिर जॉर्जिनो को मैं कह सकता हूं, अगर जॉर्जिनो लेफ्ट अगर रह जाता है, कांटे और जॉर्जिनो रह जाते हैं तो दे विल बी द स्टार्टर्स, दे विल बी द। अच्छा, बात कर लेते हैं हमारे पास डिफेंडर्स की, तो वही हमारे पास जो डिफेंडर्स चलते आ रहे हैं, एस्पिलिक्वेटा, जोमा, हमारे पास जेम्स होगा जो कि बहुत अच्छा खेल रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है चेल्सी प्लेयर्स आर नॉट वेरी सैटिस्फाइड विद एस्पिलिक्वेटा, बट लेकिन एक एक्सपीरियंस प्लेयर होना जरूरी है, ही डज परफॉर्म। हां, एस्पिलिक्वेटा को रखना चाहता हूं क्योंकि वो पैशन, एक लीडरशिप पिच पे होना जरूरी है। लीडरशिप की बात एक चीज है, लेकिन जो उसके पास एक्सपीरियंस है टेरी और केहिल के साथ खेलने का, और जो वो एक लेगेसी थी वो मेरे ख्याल से इसको कैरी कर रहा है इस वक्त चेल्सी में, तो उस मेरे हिसाब से एस्पिलिक्वेटा रहना चाहिए अगले 2 साल, 1 साल तो कम से कम हो। 1 साल, इस साल की नेक्स्ट सीजन की परफॉर्मेंस बता देगी कि फ्यूचर का उसका क्या सिनेरियो होगा चेल्सी में। तो मेरे हिसाब से ये पूरी लाइनअप है, और अगर चेल्सी अपना कोई भी रुडिगर से सैटिस्फाइड हो, हाँ रुडिगर से मैं सैटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छे उसकी स्ट्रेंथ है, and that is the only player Chelsea fans are not satisfied with, and they want a new centre back for their team. लेकिन ज़ूमा, क्योंकि रुडिगर और ज़ूमा को मैं इसलिए हाईली रेट करता हूँ क्योंकि ये दोनों स्ट्रेंथ वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये बहुत जरूरी होता है। जैसे भी हमने रिसेंटली वेस्ट हैम पे देखा, जिस तरह उनके लंबे लंबे प्लेयर्स के साथ हम लोग मॉक हो रहे हैं, रुडिगर इजीली बीट हुआ है, रुडिगर बहुत इजीली बीट हुआ है। ये वो प्लेयर्स हैं कि सेंटर बैक में मैं बोलता हूँ कि आज के दिनों में पेस बहुत जरूरी हो गया। मैगवायर हो गया, रुडिगर हो गया, ये वाले पेसी प्लेयर्स नहीं है। सेंटर बैक्स को पेस पे बहुत उनके रिफ्लेक्सेस तेज होना जरूरी है। अब जैसे वेस्ट हैम के खिलाफ जो विनर हुआ है, बस एक कट इन किया लेफ्ट फुटेड प्लेयर ने, और रुडिगर वाज गॉन। पूरी टीम, मेसी ने एक एग्जांपल दिया था बोटिंग के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। सो फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो कि रेगुलर स्टार्टर्स नहीं है चेल्सी के अंदर, और उसमें से कुछ लिंक्ड अप प्लेयर्स भी हैं, कुछ ह्यूमर्ड प्लेयर्स भी हैं। अच्छा, अभी हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि चेल्सी की जो स्क्वाड डेप्थ है वो काफी ज्यादा है, मतलब यंग प्लेयर्स करके बहुत सारे प्लेयर्स हैं चेल्सी के पास। वही ना, हम लोग पहले भी कुछ टाइम पहले भी हम लोग, मैं याद करो, डिस्कस करते थे प्लेयर्स कितने लोन पे दिए हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं तो मतलब फिर तो ड्रेसिंग रूम में जगह ही नहीं होगी। 3-4 चेल्सी की टीम सिर्फ प्रीमियर लीग में खेल रही है, 2-3 स्क्वाड बना के छोड़ दो, एक खेल रहा है, काराबाओ खेल रहा है, हाँ आज तुम चले आना यूएफा खेलने। ठीक है, तो ये लिस्ट है। तो हाँ, स्टार्टिंग विद माय फेवरेट प्लेयर रीस जेम्स आ जाता है। तो रीस जेम्स की मैं ये प्रेडिक्शन करूंगा कि शायद लैम्पार्ड उसको टीम में रखेगा, लेकिन जितना भी वो प्ले टाइम खेल रहा है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, लैम्पार्ड को बहुत इंप्रेस कर रहा है, तो रीस जेम्स विल स्टे। सही। मेसन माउंट को तो मुझे लगता है लैम्पार्ड हैज अ ग्रेट ट्रस्ट ऑन मेसन माउंट, उसको अब सेट पीसेस मिलना शुरू हो गए। मेसन माउंट सेकंड सीजन खेल रहा है लैम्पार्ड के साथ, ट्रेनिंग में प्रूव कर रहा है अपने आप को, इसलिए माउंट विल एक्सपीरियंस लैक कर रहा है, सो माउंट विल स्टे। सो गिलमोर माय फेवरेट फॉर चेल्सी राइट नाउ। गिलमोर इज जस्ट अ किड राइट नाउ, और उसको बिल्कुल भी प्लेइंग टाइम नहीं मिला, और फिर हमने जैसे डिस्कस किया बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, तो गिलमोर को हम या तो शायद लोन, मेरे अगर आपके दिमाग में नहीं है रखने का, सो उसको जाया नहीं करें, लोन पे दे देना। ठीक है, कांटे must stay linked with Real Madrid and PSG, but I think he will stay. He should stay.
जा भी सकता है, उसको टाइटल जीतना भी, और अभी चेल्सी का मुश्किल लग रहा है बिल्डअप। और चेल्सी क्या, अभी कुछ टीम्स का, यूनाइटेड वगैरह, इन लोगों का मुश्किल है टाइटल के लिए भी। और एस्पिलिक्वेटा पे आ जाते हैं। एस्पिलिक्वेटा, एज आई ऑलरेडी सेड, जैसे हमने जब लाइनअप की बात की तो मैंने आपको बताया एस्पिलिक्वेटा के पास एक्सपीरियंस है, उसके पास वो लेगेसी है, तो ही शुड स्टे एज अ कैप्टन। ठीक है। जॉर्जिनियो इज नॉट माय फेवरेट एट सारी ऑल। वांट्स हिम अगेन बैक। जॉर्जिनो बिल्कुल मेरा फेवरेट नहीं है। खेलता बहुत अच्छा है, वो पोजेशन प्ले है उसका, पासिंग रेट बहुत थोड़ा अच्छा slow है उसका, player है। लेकिन स्लो प्ले है, और उसका जो अगर आप उसके असिस्ट या चांसेस क्रिएशन देखेंगे तो बहुत कम है तो प्ले टाइम भी तो आ जाता है। अभी क्यों इस सीजन के नहीं, मैं सारी अभी क्यों नहीं खेल रहा, इंजर्ड है? इंजर्ड था, अभी इंजरी से वापसी हुई है, तो चेल्सी की जो प्लेइंग 11 है वो तो पैक हो गई है, तो इसलिए जॉर्जिनो शुड ज्वाइन जुवेंटस फॉर मी। शुड ज्वाइन। अच्छा। विलियन और पेड्रो, हम लोग इसको इसलिए जल्दी कर देते हैं क्योंकि दे आर लिंक्ड विद द टीम्स। विलियन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, पेड्रो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, ही इज जॉइन रोमा। He already joined Roma, so विलियन इज लिंक्ड विद यूनाइटेड, पॉसिबल। For me, Willian is right now my favorite. वो तो बोलोगे जाहिर है, अभी जान Because बचाएगी he is इसको scoring, not because he since is lockdown। saving us right now. He's saving us for last 2 years. Even in the, you remember the बहुत- season बहुत अच्छा when player Jose was lacking and we were in 16th place. Willian was the only player who was scoring for Chelsea. So Willian have lots Very of creative experience and and talented his player. heart is blue. He has lots of love, respect for Chelsea and our dressing room and for our players and our management. So he should stay. लॉन्ग ऑन प्लेयर्स, क्रिस्टियन ज़ेपाकोस्टा Should leave. शुड लीव। For himself, for Chelsea, for both. तोमोरी, Tomori must go on loan. सॉरी मैंने उसका गेम प्ले नहीं देखा। बिल्कुल तो मैंने देखा है, and he should go on loan. He's a very promising player, but just because of the lack of time play, he should go on loan. ठीक है। और लास्ट में है हमारे पास क्रिस्टेंसन। क्रिस्टेंसन, जहाँ तक स्ट्रेंथ हाइट की बात है, क्रिस्टेंसन इज सो गुड फॉर चेल्सी, लेकिन जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास आजकल जो डिफेंडर्स हैं सिर्फ हाइट और स्ट्रेंथ नहीं, पेस भी ज़रूरी होता है, तो क्रिस्टेंसन वो पेस मेरे ख्याल से कहीं लैक करता है, तो इसलिए मैं क्रिस्टेंसन का चाहता हूँ कि क्रिस्टेंसन रुके, लेकिन ये अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लैम्पार्ड क्रिस्टेंसन से कैसे डील करता है। सही। सो वाइंडिंग अप दिस video, this is all about Chelsea Football Club right now, all the transfers transfers and future possible lineup, and how about prediction for the Chelsea's next season? टॉप 3 मैक्स, For me, I think top 2. because इंशाल्लाह ताला। they need time to build up। अभी तो Still, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, लिंक अप करना, नई फॉर्मेशंस ट्राई करेंगे, बहुत कुछ होगा अभी तो। City Chelsea और Liverpool Chelsea will be fighting for the title next season इंशाल्लाह ताला। FA Carabao, let's see what happens. It's a knockout game, so any team can win that. But for me, Chelsea will be a title contender next year. So will United be. Okay, so we'll see you in the next video. Do subscribe, share and like the video. Yeah. Eyes in the sky.